नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट स्टडी में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले कल हमने डेमो क्लास देखी थी और साथ में हमने आपको PDF भी दिए थे और ऑनलाइन टेस्ट भी दिया था। ठीक है, तो वो क्लास सबके लिए थी। तो आज से जो हमारी क्लासेस आएगी वो आप लोग ही देख पाएंगे। तो आपने ये क्लासेस शेयर नहीं करनी है दूसरों को और ना ही टेस्ट को शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशल क्लासेस हैं। अगर आप ये सब भी शेयर करेंगे तो अपने लिए आप कंपटीशन तैयार करेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप शेयर नहीं करिए, अपने लिए कंपटीशन तैयार नहीं करिए, खुद ही तैयारी करिए और एग्ज़ाम को क्लियर करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो पीओ गाइड फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो आज का कोड ऑफ द डे है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। Neither struggle nor trouble is it fun to live. Great storms stop when there is a fire in the chest. जी हाँ दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा उस जीने में। तो उस जीने में दोस्तों क्या फ़ायदा जिसमें आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं लेंगे, तो उस जीने में क्या फ़ायदा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो बड़े बड़े तूफान भी है वो भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप लोगों के सीने में आग लगी होनी चाहिए कि इस बार हमने पोस्टल एग्जाम को क्रैक करना है। उसके लिए चाहे हमें कोई भी संघर्ष या तकलीफ क्यों ना करनी पड़े। तो दोस्तों ये था आज का कोड ऑफ द डे। स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों पिछले कल हमने पोस्टमैन का सिलेबस में आप लोगों को बता दिया था। जो पोस्ट ऑफिस गाइड 1 है इससे टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये गाइड। तो इसको डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलता है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हिंदी वाले हैं साथ साथ में हमने लिखा है हिंदी में भी संगठन। ठीक है, तो पहला क्लॉज है हमारा कंट्रोल। तो जो पोस्ट ऑफिस का कंट्रोल है किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो कंट्रोल है दोस्तों सेक्रेटरी और डीजी के पास। फिर क्वेश्चन आएगा कि सेक्रेटरी कौन है और डीजी कौन है। तो ये हमने आपको डेमो क्लास में बताया था। सेक्रेटरी है पीके बिसोई और डीजी है विनीत पांडे। ठीक है, ये सब क्लियर हो चुका होगा आपका। आगे देखते हैं दूसरा, अपेक्स बॉडी सर्वोच्च निकाय। तो अपेक्स बॉडी है पोस्टल सर्विस बोर्ड। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड में कौन कौन आते हैं। तो इसमें आते हैं एक तो सेक्रेटरी आएगा, डीजी आएगा, एडीजी और 6 मेंबर आते हैं। फिर दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड में चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन है पीके बिसोई। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं 6 मेंबर कौन कौन है। ये है दोस्तों 6 मेंबर। इन सभी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे कि मेंबर ऑफ ऑपरेशनल डॉक्टर चार्ल्स लोबो है, मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी सुमिता कुमार है, मेंबर ऑफ पर्सनल डॉक्टर SK कामिला, मेंबर ऑफ बैंकिंग MS संध्या रानी है और प्लानिंग एंड HRD के मेंबर हैं सुखदेव राज। मेंबर ऑफ PLI RVLI बोर्ड, तो इसके कौन है, आलोक शर्मा। तो ये ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में भी। और दोस्तों 2 होते हैं परमानेंट इनवाइटी। ठीक है, तो एक तो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो हमारा पहला क्लॉज खत्म हो चुका है। दूसरा क्लॉज देखते हैं, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो HO हेड ऑफिस बोलते हैं, दूसरा SO सब ऑफिस और तीसरा BO जिसमें मोस्टली GS वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम BO को। तो आप सभी को पता है कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम जो टाइम होता है BO का 5 घंटे होता है और मिनिमम 4 घंटे का होता है। ऑफिस ऑफ इंचार्ज BPM होता है और रिपोर्ट किसको करता है, ये क्वेश्चन आता है। जो BO है किसको रिपोर्ट करेगा, एक तो SO को करेगा या फिर HO को करता है। कुछ एक जो BO होती है ब्रांच ऑफिस वो HO से कनेक्ट भी होती है। ठीक है, ज़्यादातर तो SO से होती है पर कुछ एक होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, SO और HO से होती है। ठीक है,
अब है दोस्तों एसओ। तो एसओ का इंचार्ज होता है एसपीएम और रिपोर्ट करता है ये हेड ऑफिस को। ठीक है, तो टाइमिंग की बात करें तो अलग अलग सब ऑफिस के अलग अलग टाइमिंग होती है। हेड ऑफिस, चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसको दोस्तों एक हिसाब से आप गार्जियन मान लीजिए। तो जितने भी पोस्ट ऑफिस इसके अंतर्गत आते हैं उनका ये चीफ है। ठीक है, तो इसको हम चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हेड की। तो इसके हेड होते हैं हेड पोस्ट मास्टर। और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए ये क्या क्या काम करता है। तो अकाउंटिंग एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करता है। किस किस की करेगा ये? एक तो अपनी एचओ की करेगा, साथ में एसओ की भी करेगा और बीओ की भी करेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा काम होता है। समझ गए इसको? तीसरा क्लॉज है नाइट पोस्ट ऑफिस। और दोस्तों यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्लॉज। टाइम कैन बी फिक्स्ड। जो नाइट पोस्ट ऑफिस है उसका टाइम कौन फिक्स करेगा? हेड ऑफ द सर्कल करेगा। ठीक है, फिक्स। फिर बात आती है इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। तो डीजी चाहे तो टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप टाइम एक्सटेंड वाया डीजी। कितने तक कर सकता है एक्सटेंड? तो 8:30 PM तक एक्सटेंड कर सकता है अगर डीजी चाहे। ठीक है, वैसे फिक्स एचओसी के द्वारा किया जाएगा, एक्सटेंड डीजी के द्वारा किया जाएगा। फिर संडे को दोस्तों नाइट पोस्ट ऑफिस खुलेगा। जो टाइमिंग रहेगी 10 AM to 5 PM रहेगी। ठीक है, और नाइट पोस्ट ऑफिस की जो कंट्रोलिंग है टोटली डीजी के पास होती है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया डीजी पोस्ट अगर चाहे तो नाइट पोस्ट ऑफिस को 8:30 PM तक एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, फिर बात ये आती है तो एक्सटेंड तो कर लेंगे, लेकिन एक्सटेंड टाइम में नाइट पोस्ट ऑफिस क्या क्या वर्क करेगा। ठीक है, एक्सटेंड इन आर। तो क्या करेगा उसमें? बुक रजिस्टर आर्टिकल। रजिस्टर आर्टिकल को बुक करेगा। इशू टीएमओ, टेलीफोनिक मनी ऑर्डर को इशू करेगा अप टू 6 PM, 6 बजे तक इशू करेगा। सेल आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर को सेल करेगा। सेल स्टाम्प, टिकटों को बेचेगा। डिपॉजिट टू पीओएसए, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का भी काम करेगा। कब तक? 7 बजे तक। ठीक है, और साथ में ये संडे और हॉलीडे को भी ओपन होता है। कब तक होगा? 10 AM to 5 PM तक। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि संडे और हॉलीडे को भी ये खुला रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें नहीं होगी संडे और हॉलीडे के दिन? तो यहाँ देख रहे हैं नो डिलीवरी। ना तो डाक को बांटी जाएगी उस दिन, ना ही मनी ऑर्डर की पेमेंट होगी उस दिन, और ना ही एसपी पेमेंट होगी। ठीक है, संडे प्लस हॉलीडे के दिन। ये सब क्लियर हो गया होगा। अब है दोस्तों चौथा क्लॉज, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ये दोस्तों बड़ी बड़ी सिटियों में होता है, जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पुणे, भिलाई, जयपुर। जिन सिटियों में दोस्तों बहुत ज़्यादा वर्क होता है उन सिटी में मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। और दोस्तों इसको एक हिसाब से आप चलता फिरता पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके वर्क को। नाइट पोस्ट ऑफिस का काम है दोस्तों सेल स्टाम्प, स्टेशनरी। स्टाम्प को बेचेगा, स्टेशनरी बेचेगा। बुक, सरफेस मेल एंड एयर मेल, सरफेस मेल को और एयर मेल को बुक करेगा, और साथ में एयर पार्सल को भी करेगा बुक। ठीक है, रजिस्टर एयर पार्सल को। और ये बात आपने याद रखनी है, नॉट बीपी एंड इंश्योर्ड। बीपी और इंश्योर्ड को दोस्तों बुक नहीं किया जाएगा मोबाइल पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है चेन्नई, नागपुर, 2 ऐसे मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं जहाँ पर दोस्तों मनी ऑर्डर को बुक कर सकते हैं। ठीक है, मद्रास एंड नागपुर। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको समझे आप। अब चला दोस्तों बिजनेस आवर, कार्यकाल। ठीक है, क्लॉज नंबर 5 देखिए, नॉर्मल वीकडेज। सामान्य सप्ताह में पोस्ट ऑफिस क्या क्या काम करता है? पूरे दिन में दोस्तों बिजनेस ट्रांजैक्ट, मेल डिलीवरी, डिस्पैच। व्यापार के लेन देन को और मेल प्रेषण को क्या बोलेंगे हम? बिजनेस आवर बोलेंगे। ठीक है, बिजनेस के घंटे बोलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो ब्रांच ऑफिस है उसमें का मिनिमम टाइम 4 घंटे का है और मैक्सिमम 5 घंटे का है।
ठीक है। तो यहाँ कुछ एक टाइमिंग दी गई है, बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, बीपी। तो इसके लिए टाइमिंग दी गई है, जैसे मंडे टू फ्राइडे 6 से 7 घंटे काम होगा रजिस्टर आर्टिकल को बुक करने का और इंश्योर्ड आर्टिकल और बीपी को। फिर सैटरडे को 5 घंटे का है, 3 बजे क्लोज किया जाएगा काउंटर को। ठीक है, ये सब समझ गए। आगे देखते हैं। 7th क्लॉज है दोस्तों हमारा, बिजनेस ऑन संडे हॉलीडे। तो जो छुट्टियों के दिन और रविवार को क्या क्या बिजनेस होगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, संडे और हॉलीडे के दिन कौन सा पोस्ट ऑफिस खुलेगा, ओनली नाइट पीओ वर्क, सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस ही काम करेगा। ठीक है। नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स, जो लेटर बॉक्स है उसकी क्लियरेंस नहीं होगी संडे और हॉलीडे के दिन। फ्रैंक आर्टिकल कैन नॉट बी पोस्टेड इन, जो फ्रैंक आर्टिकल है उसको पोस्ट नहीं किया जाएगा लेटर बॉक्स और मेल वेल में, कब, संडे और हॉलीडे के दिन। और रजिस्टर न्यूज़पेपर को दोस्तों एक्सेप्ट किया जाएगा, ये देखिए रजिस्टर न्यूज़पेपर एक्सेप्ट ऑन संडे पीओ हॉलीडे। फिर बात आती है कि रजिस्टर न्यूज़पेपर को कहाँ कहाँ एक्सेप्ट किया जा सकता है संडे और हॉलीडे को। तो पीएसओ में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, आरएमएस में भी एक्सेप्ट किया जाएगा और नाइट पोस्ट ऑफिस में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब समझ गए और देखते हैं। 8th क्लॉज है दोस्तों हमारा, पीओ हॉलीडे, पोस्ट ऑफिस की छुट्टियाँ। तो अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1 के अनुसार दोस्तों टोटल छुट्टियाँ हैं 11। ठीक है, उसके अनुसार चल रहे हम। तो दोस्तों ये छुट्टियां हैं, रिपब्लिक डे की है, इंडिपेंडेंस डे की है, महात्मा गांधी, बकर ईद, मुहर्रम, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती। ठीक है, और 5 छुट्टियां अलग होती हैं, अलग अलग सर्कल की वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब है दोस्तों पेमेंट ऑफ पोस्टेज। 9th क्लॉज है, डिजाबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। ठीक है, पूर्व भुगतान करना क्यों जरूरी है दोस्तों। ठीक है, प्री पेमेंट करना क्यों जरूरी है रजिस्टर आर्टिकल में। ठीक है, जो आपका आर्टिकल है एक तो उसकी फास्ट डिलीवरी होगी, ठीक है, और साथ में सिक्योरिटी मिलेगी आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ठीक है, अगर आप प्री पेमेंट नहीं करते हो आपके आर्टिकल को ना तो सिक्योरिटी मिलेगी, टैक्स डिटेंशन, हिरासत में लिया जा सकता है आपके आर्टिकल को। ठीक है, नो स्पेशल डिलीवरी, और आपको कोई भी स्पेशल डिलीवरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इज इट क्लियर। अगला क्लॉज देखते हैं इसके बाद। 10वां क्लॉज है पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी। तो दोस्तों जो डाक टिकटें होती है किसके लिए होती है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के भुगतान के लिए होती है टिकटें। ठीक है, जो कि अथॉरिटी दी गई है भारतीय डाक विभाग को, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ऑल्सो सेल रेवेन्यू, और साथ में वो रेवेन्यू टिकट को भी बेच सकता है। ठीक है, और ये बात याद रखिए, नॉट यूज इन पोस्टेज, और पोस्टेज के रूप में दोस्तों रेवेन्यू स्टैंप को यूज नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप सभी को पता होना चाहिए। फ्लैटलिक ब्यूरो एक्स, दार्शनिक ब्यूरो। ठीक है, क्या होता है इसमें, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प, टिकटों की कलेक्शन की जाती है और स्टाम्प्स के बारे में स्टडी की जाती है। और इम्पोर्टेंट ये है इंडियन फ्लैटलिक ब्यूरो। तो कहाँ पर है इंडियन फ्लैटलिक ब्यूरो, बॉम्बे जी। फ्रैंकिंग मशीन, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रैंकिंग मशीन कौन से क्लॉज में है तो 11वें क्लॉज में है। ठीक है, और दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन को स्टाम्पिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे फ्रैंक किया जाता है, ये स्टंप का काम करती है, तो इसको स्टाम्पिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं टाइप, इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फ्रैंकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की अगर पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन जिसको बोलते हैं EFM। ठीक है, तो दूसरी है RMFM, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम EFM, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन को। ठीक है, तो ये दोस्तों यूज में आती है डिपार्टमेंटल यूज में। ठीक है, अब बात करें इसके कलर की तो रेड कलर इंक इसमें लगता है। वैसे अब तो ब्लू कलर लगता है, पहले रेड कलर लगता था। ठीक है, अब
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि EFM में कितनी डाई लगी होती है, तो 2 डाई लगी होती है। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि फैंकिंग मशीन में कितनी डाई लगी होती है, तो 2 डाई लगी होती है, लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई। ठीक है, अब देखते हैं RMFM को। तो इसका इंक होता है ब्लू, तो कलर भी देख रहे होगे आप, ब्लू है। ठीक है, और इसमें 2 मीटर लगे होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। 2 मीटर इसमें लगे होते हैं RMFM में, और EFM इसमें 2 डाई होती हैं, लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं फैंकिंग मशीन के लाइसेंस की। तो फैंकिंग मशीन के लाइसेंस होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार हैं? इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंट, ये 3 प्रकार होते हैं। इंडिविजुअल और कमर्शियल के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन फैंक बनाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो। अब लाइसेंस इंडिविजुअल और कमर्शियल का कौन देगा? तो SP देगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों आपको काउंटर पे आना होगा और लाइसेंस दिया जाएगा PMG के द्वारा, पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अथॉरिटी की। फ्रैंकिंग मशीन की अथॉरिटी किसके पास है? तो फ्रैंकिंग मशीन की अथॉरिटी है DG के पास। ठीक है, और वैलिडिटी, फ्रैंकिंग मशीन की वैलिडिटी होती है 5 साल की। क्वेश्चन दोस्तों आते हैं हमेशा फ्रैंकिंग मशीन से। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। तो फ्रैंकिंग मशीन की फीस है 375। रिन्यू फीस कितनी लगेगी? अगर आप विद इन वैलिडिटी में रिन्यू कराते हैं तो आपको 375 ही देने होंगे। अगर आप वैलिडिटी के लेट करते हो, आफ्टर वैलिडिटी करते हो, तो 475 आपको देने होंगे, 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, अगर आप वैलिडिटी के अंदर करते हो तो 375 देने होंगे आपको, अगर वैलिडिटी के बाद करते हो तो 475 देने होंगे आपको, 100 रुपये पेनल्टी होगी। ठीक है, फ्रैंक आर्टिकल एक्सेप्टेड एट PO विंडो। तो जो फ्रैंक आर्टिकल होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे पोस्ट ऑफिस की विंडो में, नॉट इन लेटर बॉक्स। अगर आप लेटर बॉक्स में डालते हो फ्रैंक किया गया आर्टिकल तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको अनपेड माना जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ फ्रैंकिंग, तो कितने रुपए तक की आप फ्रैंकिंग करवा सकते हो? तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अब बात करते हैं कमीशन और रिबेट की। तो कमीशन मिलेगा आपको 3%। कब मिलेगा? 5,000 के बाद 3% कमीशन मिलेगा। इज इट क्लियर? FMO, फ्रैंकिंग मशीन यूज़र, तो वो क्या लाएगा? 2 SMO लाएगा, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग, एक कस्टमर रिकॉर्ड बुक और दूसरा काउंटर पे देगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिचार्ज की। तो रिचार्ज आप चेक, कैश, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। फिर बात आती है कि जो पहला रिचार्ज है कितने रुपए का होगा। क्वेश्चन आता है कि फ्रैंकिंग मशीन का पहला रिचार्ज कितने का होता है? तो 2000 का होता है पहला रिचार्ज, और नेक्स्ट रिचार्ज मिनिमम 1000 रुपये का होगा। अब बात आती है रीसेट की। तो रीसेट कब किया जाएगा? जब उसका बैलेंस 100 तक आएगा, फिर दोस्तों रीसेट किया जाएगा। ठीक है, बुकिंग फ्रैंकिंग डेट। तो कोई दोस्तों ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है फ्रैंक लगाने के लिए। तो समझे, यहाँ पे मान लीजिए हमने 6 तारीख को ऑनलाइन बुक किया, तो हम 5 तारीख को जा सकते हैं। 6 सेम डे है और 7वां नेक्स्ट डे है। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, सेम डे एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर 1 डे बिफोर। 5 तारीख को एक्सेप्ट किया जाएगा लेकिन 7 तारीख को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे एड्रेस चेंज। तो हेड ऑफ द डिवीजन के द्वारा होगा। एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए दोस्तों, यहाँ भी आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम में सेंडर का एड्रेस होता है और यहाँ पे रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होता है, और यहाँ पे फ्रैंक मारी जाती है या फिर डाक टिकट चिपकाई जाती है इधर।
ठीक है, राइट साइड टॉप कॉर्नर में। और अगर एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है कोई तो इधर दे सकता है, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी। आई होप दोस्तों ये सब समझ गए आप। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल, दोस्तों समझिए, कोई आपका आर्टिकल है उस पर फ्रैंक मार दी गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल उसको हम बोलेंगे। फिर बात आती है कि उसको आप कहाँ पर पोस्ट करेंगे, तो उसको आप 2 पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हो, कैन बी पोस्टेड बाय 2 पोस्ट ऑफिस। फिर बात आती है कि वो कौन सा पोस्ट ऑफिस होगा, तो ये वो एक तो मेन पोस्ट ऑफिस होगा LSGPO, लॉ सिलेक्शन ग्रेड या फिर उसके एबव ग्रेड का होगा, या फिर दूसरा अदर पोस्ट ऑफिस होगा, अदर स्पेसिफाइड बाय SP, जहाँ के लिए SP बोलेंगे। ठीक है, SP के द्वारा स्पेसिफाइड होगा। उसके बाद है मशीन फ्रैंक्ड इन लेटर बॉक्स, तो किसी आर्टिकल पे फ्रैंक कर दिया गया है, उसको आपने पोस्ट कर दिया लेटर बॉक्स में, तो उसको ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल। ठीक है, उसको अनपेड समझा जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता हमेशा। स्टार्टिंग में दोस्तों हमने पढ़ा था EFM में वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। हमने बताया था आपको कि उसमें 2 डाई लगी होती है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। तो वैल्यू डाई होती है मोर देन 1 इम्प्रेशन इन 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल में आप मोर देन कई इम्प्रेशन कर सकते हो। लाइसेंस डाई ओनली 1 इम्प्रेशन, सिर्फ एक इम्प्रेशन। आगे बताया गया है टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंक इम्प्रेशन, जो उसका टोटल वैल्यू है फ्रैंक इम्प्रेशन की, उसको कैसे लिखा जाएगा। एक तो उसको फिगर में लिखा जाएगा और इंक दोस्तों ब्लू यूज में होगी। ठीक है, ब्लू इंक। अब दोस्तों बात आती है, अगर कोई मशीन जो फ्रैंकिंग मशीन है वो खराब हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल सर्विसिंग रिपेयरिंग, कोई भी सर्विस करवानी है या फिर रिपेयर करवानी है तो क्या किया जाएगा, तो बाय सप्लायर, जो सप्लायर है वो ही करेगा। कहाँ पर करेगा, हेड पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही करेगा, या फिर नियर बाय सर्विस सेंटर है वहाँ पर रिपेयरिंग की जा सकती है। इम्प्रेशन एरर, दोस्तों अगर लाइसेंस से इम्प्रेशन एरर हो गया, लगाना 2000 का था वहाँ लग गया 10,000 का, फिर क्या होगा, डेडिकेशन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू का 5% काट दिया जाएगा। क्लेम विद इन 3 मंथ, तो उसको क्लेम करना होगा विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर उसको बताना होगा कि मेरे से रॉन्ग इम्प्रेशन हो गया है। मशीन सेट रीसेट, हमने आपको बताया था जब मशीन को रीसेट किया जाएगा, जब उसका बैलेंस 100 रुपये तक आ जाएगा तो उसको रीसेट किया जाएगा। फिर बात आती है कि कौन रीसेट करेगा, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर एंड एबव रैंक, तो PRI या फिर PRI से ऊपर के रैंक का जो ऑफिसर होगा उसके सामने बैंकिंग मशीन को रीसेट या रीसेट किया जाएगा। द मेन PO मेंटेन, दोस्तों जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो क्या क्या चीज़ें मेंटेन रखेगा, लाइसेंसी की, रजिस्टर ऑफ लाइसेंसी, लाइसेंस के रजिस्टर को मेंटेन रखेगा। एडवांस पेमेंट रजिस्टर, अगर लाइसेंसी ने एडवांस पेमेंट की है तो उसका रजिस्टर भी मेंटेन रखेगा। FM रिकॉर्ड बुक को भी मेंटेन रखेगा, FM लेजर को भी मेंटेन रखेगा। ठीक है, कौन, मेन पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड बहुत के डाउट रहते हैं, तो आज सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे ये क्लास ख़त्म होती तो उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इससे रिलेटेड जितने भी फ्रैंकिंग मशीन से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो जाके सबसे पहले क्लास को लाइक करें, और साथ में ये भी बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है, समझ तो आ रहा है ना सारा, सब बताइए। ठीक है, अगर कुछ एक डाउट है तो आप बता सकते हैं हमें। तो क्लास को करते हैं समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।